दोनों बच्चों को समझदारी से काम लेना होगा। माँ बाप का है, हम लोग तो वही समझाने के लिए बैठे हैं, समझदारी तो उन दोनों को दिखानी है। अभी मैं तोरी काट के आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी तोरी और आलू और ये मूली की सब्जी, बहुत टेस्टी बनती है। मूली बैंगन भी बना सकते हो, मूली बैंगन गोभी बना सकते हो। मैं खाली मूली के पत्ते मूली बनाऊंगी। अभी मैं ये काटने के साफ करके ले आई पत्ते, क्योंकि आजकल मूली आ रही है ना, पत्ते ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं, तो ये मैंने साफ करे हुए पत्ते और मूली ज़्यादा डालूंगी और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। हाँ, बना के दिखाइए। मैं दिखाऊँ बना के। देखिए मूली की सब्जी है, पत्ते और मूली, मूली ज़्यादा है, पत्ते थोड़े कम है। और ये 1.5 टमाटर है और ये हरी मिर्ची है, कुछ हरी मिर्ची मैंने इसमें भी डाल दी है। तो ये कुकर में चढ़ा दिया इधर, ये डाल दिया मैंने इसमें सरसों का तेल। ये देखिए ये अजवाइन है, इसमें अजवाइन डाल दी मैंने, हींग, टमाटर मिर्ची, अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची क्योंकि हरी मिर्च मैंने डाली हुई है, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद के अनुसार ये नमक। ये देखिए, और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये मूलियाँ। और मैंने इसे पूरा ये मिक्स कर दिया है मैंने सब्ज़ी को। इसको मैं बंद कर दूँगी कुकर को। अब ये देखिए कुकर मैंने बंद कर दिया है और 4-5 सीटी में इसमें आने दूँगी। मूली है, ये देखिए मूली की सब्ज़ी है, ये देखिए। अब इसमें जो थोड़ा पानी है ना, इसे मैं अभी सुखा लूँगी। अच्छा, ये ढक्कन हटा के? हाँ, ढक्कन हटा के अब इस पानी को मैं सुखा दूँगी। चलो, ये देखिए मूली और मूली के पत्ते की, टमाटर, हरी मिर्ची की सब्ज़ी है ये, और अजवाइन, हींग और जीरे में मैंने ये छोंकी है। और देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है ये। ये देखिए सब्ज़ी भी और मूली के पत्तों की है ये सब्ज़ी, हरी मिर्च और टमाटर है इसके अंदर। और देखिए कितनी बढ़िया बनी है। और ये आप बना के देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। दो रोटी की जगह 4 रोटी खा लोगे इससे, मुझे बहुत पसंद है सब्ज़ी। ये देखिए मैं बना रही हूँ तोरी, आलू और 2 हरी मिर्च डाली हैं, इसकी बनाऊंगी मैं सब्ज़ी। और उसके लिए मैंने ये कुकर चढ़ा दिया है, यहाँ पे गैस डालूंगी सरसों का तेल। ये मैंने डाल दी इसमें अजवाइन, हमारे यहाँ इसमें अजवाइन का तड़का लगाते हैं। अजवाइन डाल दिया, हींग। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये सब्जियाँ। देखिए मैंने ये सब्जी डाल दी है इसमें। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची और आधा चम्मच धनिया पाउडर, और ये मैं छोटी चम्मच 1 नमक का डाल दिया। इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि तोरई पानी अपना ही छोड़ती है। जब ये कुकर खोलेंगे तब बाद में लास्ट में 1 नींबू का रस निचोड़ कर डाल देंगे खट्टा करने के लिए। और 4 सीटी में मैं इसे बनाऊंगी, इसको 4 सीटी लगाऊंगी मैं तोरी को। देखिए मैंने कुकर रख दिया है तेज़ गैस पे और मैं 4 सीटी आने दूंगी। अब ये नींबू का रस है, 1 नींबू का रस है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और अब ये दिखाती हूँ मैं आपको सब्ज़ी, कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है। और ये सब्ज़ी या पराठा, रोटी किसी के साथ भी खा के देखना। ये देखिए हमारे जीजा जी हैं, आए हुए हैं घर पे। ये देखिए ये लग रहे हैं काम करने में दोनों। ये हमारे बड़े जीजा जी हैं। हाँ, कौशिक जी ने बना दिया ये जूस, ये रखा है यहाँ पे, मौसमी कटी हुई रखी है अभी। और ये रहे कौशिक जी उसको साफ करते हुए जूस के उसको। ये देखिए ये हमारा जूस आ गया है, ये मेरा जूस है, ये कौशिक का जूस है। और भगवती का पाठ करते जो ईश्वर प्राप्त करता है, जो श्री कर्म कोई समय तो इस चलने वाले ऊंचे नीचे माता देवी दुर्गा माता की जय हो।
माता रानी की जय हो। सुखदेव भगवान की सठ सुनहरी अनमोल गंगे जादू तो यापन से खत्म। वासुदेवाय गणपति देवाय वासुदेवाय गणेश देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रना रना रनु रे रे जय हो मेरे बाबा। रना रना रनु रे। हेलो जी, राम राम जी। सब कैसे हो? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। और हम भी, कौशिक जी और मैं भी ठीक हूँ। दीपा अपनी जॉब पे है, बस हम दोनों ही हैं यहाँ पे घर पर। और अभी कौशिक जी चाय बना के लाए हैं। पहले तो सबसे पहले आप लीजिए, सब चाय पी लीजिए, फीकी चाय। ये तुम्हारा बड़ा कप लाया हूँ मैं, मेरा है बड़ा कप और आप सब लोग चाय पी लीजिए। किंग साइज। किंग साइज बता रहे हैं। हाँ अदरक की है, मसाले की है, बाकी चीनी नहीं है, फीकी चाय है। जो फीकी चाय पीना चाहता है वो फीकी चाय पी लेना। और अभी घूम के आए हैं, वही थकान नहीं मिटी है। अब मेरे 3-4 दिन तो मेरे पैरों में दर्द रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द रहा है। और कल से मुझे फीवर लग रहा है, जैसे मुझे बुखार है। एसी चला रही तो ठंड लगती है, एसी बंद करूँ तो गर्मी लग रही है। कौशिक जी को गर्मी लगती है, कहते बार बार एसी बंद कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे लग रही है बेचैनी सी। आज मुझे अपनी माँ के घर भी जाना था राखी लेके, लेकिन उन्होंने खाना वाना सब तैयार कर दिया था। लेकिन मेरे को ऐसा हो रहा 2 दिन से, आज ज़्यादा हो गया कि जैसे मेरा शरीर टूट रहा है, जैसे बुखार है। फिर मैंने टेम्परेचर भी चेक करा था तो बुखार नहीं है मुझे, 97.7 है, तो बुखार नहीं होता है, तो मुझे बुखार नहीं है। लेकिन मेरा शरीर ऐसा हो रहा है जैसे कितना मुझे बुखार है, तप रहा है सिर्फ वैसे, और टेम्परेचर नहीं आ रहा है। तो मेरी माँ से मैंने कह दिया, मम्मी सॉरी, कल मैं आ जाऊँगी। आज मेरा भी शरीर खराब हो रहा, कोशिश भी कह रहे हैं मुझे भी थोड़ी दिक्कत है, मुझे भी थकान सी लग रही है कुछ, बस इसीलिए मैंने आज तो मना कर दिया। कल मैं जाऊँगी राखी लेके जाऊँगी राखी लेके। वहाँ मेरे बच्चे इंतजार करें। मेरी भतीजी का भी फ़ोन आ रहा था कि बुआ आप आए नहीं, राखी के लिए फ़ोन कर रही है। पहले भी बोला बुआ राखी लेके आना है। हाँ मैं जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है, पास ही है वैसे, कल चली जाऊँगी। और आप लोग भी राखी, आप लोगों ने भी, जो आपके भाई दूर होंगे, आप लोगों ने भी राखी भेज दी होंगी, और जो पास हैं वो लेके जाएंगी, राखी वाले दिन ही पहुँचेंगी, क्योंकि ये तो बहन बेटी और बहन और भाई का त्यौहार है ना। और हम भी जाएंगे, हमें भी जाना अंकुर के पास सैटरडे को। दीपा को जाना राखी बांधने के लिए। शिवा की भी राखी आई है, तो शिवा की राखी भी दीपा ही बांधेगी। तो मैं अंकुर और आरती के पास जाऊंगी। दीपा कह रही मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मम्मी आपको भी चलना है। फिर मैं और कौशिक जी हम भी जाएंगे, सैटरडे को हम जाएंगे, क्योंकि अपने घर का भी थोड़ा पूजा पाठ करके जाएंगे ना। अपने जो भगवान बैठाए उनका भोग लगा के, उनको राखी बांध के सैटरडे को हम सब सारे तीनों निकल जाएंगे। दिन में राखी वाखी का प्रोग्राम हो जाएगा। फिर शाम को दीपा का जन्मदिन है, तो बहू भी कह रही है कि मम्मी आना, पार्टी करेंगे, घूम के आएंगे अच्छी जगह पे। और दीपा का भी जन्मदिन है, पार्टी दिखता कौन देते हैं। वैसे तो भाई बहन का भी है, दीपा का भी है। मैं नहीं बोलती इन दोनों के बीच में, जो भी इन्हें करना वो करेंगे दोनों भाई बहन। और बहुत साल बाद मुझे जिस चीज़ का इंतजार था वो मेरा अब पूरा हुआ है कि मेरी बहू आ गई। बहू के सामने पहली बार भाई मेरी बेटी राखी बांधने के लिए जाएगी। शिवानी भी होती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो दूर है। और अब तो उसके शिवानी की भी मैं बात बताती हूँ। शिवानी के अब ससुर जी आ गए हैं, उसके जो राजा के पापा हैं। अब देखते हैं क्या बात होती है। वैसे तो मेरा मानना, एक माँ का मानना तो ये है, आपस में प्यार से रहो। जो रिश्ता बिगड़ रहा है उसे बनाने की कोशिश करो, उसे बिगाड़ने की कोशिश मत करो। बिगाड़ने को तो बहुत लोग बिगाड़ने के लिए बैठे हैं, बिगड़ जाएंगे, लेकिन खुद बनाओ उस रिश्ते को। बार बार रिश्ते बिगाड़े नहीं जाते, रिश्ते बनाने की कोशिश करो। तो बस मैं वही उसके सास ससुर भी यही समझाएंगे, वही वो
कौशिक जी भी और मैं दोनों, कौशिक जी और मैं दोनों यही समझा रहे हैं। और हमें पूरी 100 में से 99% तो उम्मीद है कि भाई रिश्ता भाई बनेगा। दोनों बच्चों को समझदारी से काम लेना होगा। माँ बाप का है, हम लोग तो भाई समझाने के लिए बैठे हैं, समझदारी तो उन दोनों को दिखानी है। ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका देखना सब कुछ है। वो आई थी उस दिन, हम जब आगरा गए थे यहीं होके गई थी वो, तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है। और किस ओकेजन पे? ये मेरा 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 28 तारीख का जन्मदिन था, 28 जून का। तो उसके बाद हम मिल नहीं पाए थे, फोन पे तो बात हो रही थी, लेकिन आपस जैसे वो घर नहीं आई थी ना, मैं उनके यहाँ गई थी, तो नहीं मिल पाया मुझे। तो वो मेरा जन्मदिन का एक गिफ्ट है, अभी दिखाते हैं। ये तो 2 हैं। हाँ 2 हैं। एक दीपा का आज 7 अगस्त है, उसका पहले ही लेकर चली गई है वो जन्मदिन का गिफ्ट। बहू यहीं आई। अच्छा, एक दीपा का है। हाँ, और देखिए ये यहाँ से खरीदा हुआ है, इससे मीना बाजार, ये गुड़गांव में है, मीना बाजार कोई वो है, उससे लिया हुआ है। ये है मेरी साड़ी, बहुत प्यारी साड़ी है। ये साड़ी देखिए बहुत सुंदर साड़ी है। ये बहू लाई है, बहू बेटा दोनों लेके आए। बेटा लाया है, कह रहा था, बेटा कह रहा था मैं लाया हूँ आपके लिए। बहू कह रही है मम्मी आपकी साड़ी है ये, मैं लेके आई। तो बेटा कह रहा मम्मी मैं लेके आया हूँ। मैंने कोई बात नहीं, माया तो एक ही है ना दोनों की, बेटा लाया बहू लाई, चीज़ तो दोनों की एक ही है ना। ये देखिए इसका पल्ला है, बड़ी सुंदर साड़ी है। ये देखिए, ये ब्लाउज है यहाँ पे। ये मेरी साड़ी आई है। मैंने पूछा था बेटा ये साड़ी में की क्यों लेके आ गई इतनी महंगी, मैंने कितने के बता दो, तो वो लोग नहीं बता रहे थे, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगी उनसे। मैंने कि बताओ सही, मैंने कि कितना पैसा खर्च कर दिया मेरे ऊपर हैं। तो फिर वो बोली मम्मी 5,500 रुपये की साड़ी है। कोई बात नहीं मम्मी, वो लोग कमाते हैं तो दे भी सकते हैं, तो बहुत कमा रहे दोनों, बेटा बहू बहुत कमा रहे, बड़े डॉक्टर हैं दोनों। ये तो मेरा है, और मैं दीपा का दिखाती हूँ, क्योंकि वो लोग रेट नहीं बता रहे, रेट मैंने ही पूछा है उनसे। मुझे भी तो पता लगना चाहिए, मैं भी कुछ उस हिसाब से करूँगी ना। तो फिर ये देखिए, ये मेरी दीपा का है, ये भी मीना बाजार से लिया हुआ है। ये देखिए, ये दीपा का सूट है। हाँ, ये दीपा का जन्मदिन का सूट आया है अभी। ये देखिए कितनी प्यारा सूट है, ये सूट है और ये बहुत प्यारा सूट है। ये पूरी कढ़ाई है पूरा इसमें, ये दीपक के लिए है। अच्छा, एक ही पीस रह गए? हाँ पूरा सूट है ये इसका। ये अंदर से देखिए गला है, ये देखिए बहुत प्यारा सूट है, बनने में बहुत प्यारा लगेगा ये सूट। ये दीपक का ये पूरा सूट है, और इसका ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा है इसका। और बहुत प्यारा सूट है। फिर मैं इसका भी पूछा था, मैंने कि इसका क्या कितने का है बता दो, बहुत महंगा लग रहा है, मैंने ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। बोली नहीं मम्मी कुछ नहीं करा। मैंने फिर भी पता तो लगना चाहिए, मम्मी को भी तो रेट है। तो बताया तो 7,500 का दीपा का है ये, बहुत अच्छा। मैं बोल रही इतना महंगा क्यों लेके आई, बोल रही नहीं मम्मी कोई महंगा नहीं है, क्योंकि हमारी बहू है, हमारे बेटे हैं, वो दोनों बहुत महंगे कपड़े पहने दोनों। तो जैसे बच्चा कपड़ा पहनेगा उसी हिसाब से उनकी चॉइस है, वही वो पसंद करते हैं। तो ये मेरी दीपा का है, आज दीपा का जन्मदिन है, मेरी दीपा का जन्मदिन है 7 अगस्त का। तो इसका पहले गिफ्ट संडे को देकर चली गई है बहू आकर कि भाई ये दीपा का उसका है जन्मदिन का गिफ्ट है ये वाला। और अब ये देखिए ये मेरी साड़ी है, बस ये 2 हमारे अभी आ गए हैं। चलो बढ़िया, मौज होगी तुम्हारी तो। मौज होगी, कौशिक जी कह रहे हैं मौज हो गई। और मैंने बहू को दिया था उस चीज़ों का, जैसे हमारे यहाँ तो सिंधारा जाता जाएगा फिर आता भी है सिंधारा, हमारे हरियाणा में ऐसा है। लेकिन इनके यहाँ कोई ऐसा रिवाज नहीं है, बस मैंने ही करा है। इनके बहू के यहाँ से कोई सिंधारा नहीं आया है, कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे सास ससुर के कपड़े जो सामान आता वो कुछ नहीं आया है। वो लोग नहीं मानते होंगे इन चीज़ों को, लेकिन हम मानते हैं। तो मैंने बहू को 5100 रुपये दे दिए थे कि भाई बेटा तेरे को जो भी चीज़ पसंद आती है तो वो कपड़ा साड़ी लेनी है, सूट लेना, जो लेना ले लेना इससे। अंकुर बता तेरे जन्मदिन में क्या गिफ्ट लेगा, बोल रहा आपसे गिफ्ट लूँगा मम्मी मैं, मेरे से कह रहा है। मैंने कि ना, मैंने कि फिर भी मैं दूँगी। तो कह रहा नहीं मम्मी मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई भी गिफ्ट। फिर मैं वो मना कर रहा है, लेकिन मैं उसके लिए चांदी की चेन लेके जा रही हूँ। कहाँ आजकल ना चाहे कितना भी करोड़पति आदमी है, कितना भी, उसके गले में चांदी की चेन आप देखना, चांदी का कड़ा, चांदी की चेन मिलेगी।
तो मैंने अंकुर को पहना रखी थी पहले, क्योंकि पतली थी, वो बार बार टूट जाती, जैसे नहाने से या मास्क खोल रहा है जैसे उससे टूट जाती थी। तो अब के मैंने सोचा, मैंने कि अब तो भैंस वाली वो ला के डालूंगी अंकुर तेरे गले में, मैंने कही अच्छा बेल टाइप बेल डालूंगी। अब की बार जब तू कोशिश भी करेगा ना, तो मास्क उतारेगा तब भी नहीं टूटेगी। ये देखिए, तो ये तो वास्तव में बेल है। बेल है ना। हाँ, तो ये चेन है या बेल है? ये बेल है। अब मैंने कि तू मास्क उतार रहा है या नहाने के टाइम पे रगड़ने से, मैंने कि अब ये नहीं टूटेगी। तो मैं ये अंकुर के लिए लाई हूँ उसके जन्मदिन के लिए। भाई हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो चांदी की चेन नहीं दे सकते। नहीं तो चांदी की शुभ होती है, और वो भी शुभ होती है, तो इसलिए सोने की उसको दे चुके हैं हम सोने पहले। की उसके पास है, अभी भी उसने गले में डाली हुई है। तो चांदी की शुभ होती है, तो मैं ये दी है। बहू को मैंने 5100 रुपये दे दिए हैं उसके, और अंकुर के लिए चैन दी है मैंने। ये चांदी की चैन कह रहा था मम्मी आप वाली जो चांदी की चैन थी वो टूट गई। मैंने कोई बात है, तो चिंता क्यों कर रहा है, मैं लेके आऊँगी। तो बहू कह रही मम्मी नहीं आप रहने पर देना। ये तो उससे तो महंगी है शायद। ये किससे? कितने महंगी लगा है तो। हाँ ये 6500 रुपये की चैन है। दीपा के लिए लाई एक लॉक है। पहले भी अंगूठी लाई थी तो कह रही थी मम्मी अच्छी नहीं है, चुभ रही है होकर के। तो अभी मैं देखिए ये छल्ला लेके आई चांदी का। कहते हैं चांदी की चीज़ें होती है ना बहुत शुभ होती हैं। जैसे हम लोग चुटकी डालते हैं, वैसे चांदी की कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। बहू ने हमारे ने इस अंगूठे में चांदी का छल्ला डाला हुआ है। तो ये देखिए दीपा के लिए मैं लेके आ गई हूँ। वैसे मैं भी डाल सकती हूँ, देखिए मेरा इस अंगूठे में भी आ गया है छल्ला। देखिए अच्छा है, मैं दीपा के लिए ये वाला लेके आई हूँ। बहुत हल्की है, ज़्यादा का नहीं है। ये 400 रुपये की है, बस लगा रही हूँ, 400 रुपये की है। चलिए मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली आप लोगों से। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरे, आज बहुत सारे, बहुत उम्मीद है आप लोगों से। चलिए भाई यही है ना, अच्छे लगेंगे जब तो बढ़ाओगे। आप लोगों को थोड़ी है तो कभी ज़बरदस्ती आंटी कर रही है तो आंटी के बढ़ाने ही है, ठीक है ना। और कोशिश हो रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। राम।